पता कि असली सपोर्टर तो मेरी यही है। जितनी रील आपने देख तो ये साड़ी आज पहनी थी, वो अगले हफ्ते रिपीट हो रही है आपकी साड़ी। मैं इनको कहूँगी मैंने कोई 365 नहीं बना रखी भाई, ना मेरे याद रहती, मैं तो जो सामने आती वो निकाल कि आज ये पहनूंगी। तो ऐसा करने तो तुम्हें थोड़ी सी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, रोज सुबह घर आ जाया करो। तुम कहोगे वही ड्रेस पहनूंगी। पर सच में जो मैंने इस 10 महीने में अनुभव किया कि मेरी दिल्ली की सभी बहनें जितनी भी हैं वो इतना मुझे प्यार करती हैं और ये प्यार उनकी आंखों में मुझे दिखाई देता है। आप सबको किसी बुक्के की, किसी फूल की जरूरत नहीं है, आपका प्यार आपकी मुस्कुराहट में है जो मुझ तक अपने आप पहुंच जाता है जहां मैं जाती हूँ। और सच में वही मेरी ताकत है जो इस समय दिल्ली की जरूरत है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो पूरा समय लगा के दिल्ली की सभी समस्याओं को समाधान दे सके। इतनी सारी लीगेसी प्रॉब्लम है, कहीं यमुना की सफाई, कहीं कूड़े के पहाड़, कहीं पर्यावरण, टूटी सड़कें, स्कूल, कॉलेज, ढेरों समस्याएं। जो 11 साल वाली सरकार आई वो भी चली गई, कुछ काम नहीं हुआ, और 15 साल वाली सरकार भी कुछ करके नहीं जा पाई। कुल मिला के 27 साल बाद जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो लोगों को बहुत ढेर सारी उम्मीदें, और उससे भी ज्यादा उम्मीद है मेरी इन बहनों को, क्योंकि उनको लगता है कि आज एक महिला यदि इस सीट पे बैठी है तो वो हमारे लिए जरूर कुछ है। और मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप सबका ये प्यार, सम्मान मुझ तक पहुँचता है। और मैं मोदी जी को एक बात कहती हूँ, मैं उन्हें बताती हूँ कि मोदी जी, आपने केवल मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया, आपने देश की आधी आबादी, इस देश की बेटियों को सम्मान दिया है। आज देश की राजधानी में एक महिला मुख्यमंत्री बनाकर आपने विश्वास जताया है हम सब के अंदर, हम सबको आपने सम्मान दिया है कि नहीं दिया? ऐसा लगता है ना कि आप खुद ही मुख्यमंत्री हो, लगता है कि नहीं लगता है? आप हो, आपकी ही पावर है और ये पावर पूरे जोश के साथ काम करना है। दिल्ली की हर समस्या को समाधान देना। समय कम है और लोगों की अपेक्षाएं बहुत सारी, और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि इस 5 साल का एक दिन और 1 मिनट भी मैं वेस्ट नहीं होने दूंगी। 1 मिनट भी पूरी तरीके से दिल्ली की जनता को समर्पित, दिल्ली के विकास को समर्पित हर वो काम करना है जो आप सबके दिल को सुकून देने वाला है। वो मेरा निश्चय है कि वो करना ही करना है, और उस काम को करते हुए मुझे चाहिए ताकत। अब ताकत कैसे मिलेगी? एक ताकत तो दी आपने पूनम को एमएलए बना, ताकि एक मजबूत हाथ इस विधानसभा में विधायक के नाते मुझे मिल पाए, और एक ताकत देनी है मीना को निगम पार्षद बना। जब ये पूरा क्योरम पूरा होगा, निगम पार्षद, विधायक, मुख्यमंत्री और सांसद, और चारों जन आपकी सेवा में पूरी तरीके से एक आवाज पे आपकी, तो अशोक विहार का विकास जो है आप भी समझ सकते हो। सभी समझदार लोग हैं अशोक विहार के, तो देखो इतने समझदार हैं कि यहाँ पंजाबी बनी है और बनी है पंजाबी। अब बताओ कोई फायदे का काम हो तो ये विपिन भाई छोड़ते हैं? तो हुए कि नहीं हुए बनी है? अभी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे ही कोई दूसरा काम हो तो ये महेंद्र जी नहीं छोड़ेंगे। तो ये सारे एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि इनका इतना परिवार रला मिला, उठना बैठना सब कुछ साझा है। अशोक विहार की सामाजिक संस्थाएं इतनी मजबूत है कि कभी भी
यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, सब मिल के काम करते, जुड़ के काम करते, और यही आपकी ताकत है, ये इस क्षेत्र की ताकत है। और इस ताकत को कम नहीं होने देना भाई। भुगत लिया आपने, कई सालों तक भुगत लिया, जो कमी आप लोगों ने झेली। मुझे ध्यान है, मैं जब जाती थी यहाँ कई गलियों में कहता था सड़क टूटी हुई है। अब जब वो निगम पार्षद थी तो कहती थी कि मैं क्या करूँ, मेरे पास बजट नहीं है। आज करवा लो आप जो मर्जी काम, आज आप जो बोलो वो काम करके दिखाएगी, क्योंकि उसको आपने विधायक बनाया, ताकत दी, और ताकत के बारे में मुख्यमंत्री दिया जो कहती है कि बता तुझे बजट कितना चाहिए। दोनों को बोल रखे मैं, सांसद और विधायक दोनों, कि जितना बजट चाहिए रेखा गुप्ता आपको देगी, पर अशोक विहार को विकास की तरक्की के नए आयाम पे लेके जाना, कोई कमी नहीं है। और नहीं करोगे तो ये मेरे को सीधा आके बता सकते हैं। तो भाई बजट भी है, काम भी है, तो करना आपने। और दूसरा फिर अब ये आ जाएंगे, तो अगर बीच में से कड़ी बिगड़ी तो नुकसान किसका? तो कड़ी बिगाड़नी नहीं है, कड़ियां जोड़नी है। काउंसलर, एमएलए, मुख्यमंत्री, सांसद, ये कड़ी है जो आपके अशोक विहार के विकास को आगे लेके जानी है। जो जगन्नाथ जी का रथ होता है ना, जगन्नाथ जी का रथ अपने आप चलता है क्या? हजारों लोग लगते हैं तब वो जगन्नाथ जी का रथ चलता है। ऐसे ही ये जीत होती है, चुनाव का जो रथ है, ये जब सारे मिलके खींचते हैं तब जाकर के जीत में तब्दील होता है। और अगर कोई ये सोचे कि भाई मेरे अकेले के वोट से क्या होगा, तो एक कहानी सुनाती हूँ। सुना सकते हैं क्या कहानी? और सच्ची कहानी है, मैं झूठ मूठ वाली नहीं बताती। एक नेताजी थे, कई बार विधायक बन गए थे, फिर उनको टिकट मिल गई, फिर वो चुनाव लड़े तो एक वोट से हार गए। बड़े दुखी, घर आके बैठे तो पत्नी तभी कहीं से आई, सामने खड़ी हुई, कह क्या हुआ जी, बड़े उदास दिख रहे हो? हाँ दिखता हूँ, चुनाव हार गया। क्यों, कैसी बातें कर रहे हो, आप चुनाव हार गए? आप तो 4 बार रहे हो, 5वीं बार लड़ रहे थे, कितने वोटों से हार गए? एक वोट से। तो कह रही उस दिन ना मैं वोट डालने नहीं जा पाई। अब उसकी पत्नी को ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, उसने ही वोट नहीं डाला और वो एक वोट से ही हार गई। अभी बिहार में पता है सांसद जी, एक प्रत्याशी 30 वोट से हारा है और एक 25 वोट से हारा है। अब सोचो उनको तो पूरे 5 साल नींद नहीं आई कि भाई बताओ, ये और वोट दे देता तो जीत जाता वो, और वो सबसे पूछता फिर रहा होगा कि वो 30 लोग कौन से। सही बता रही हूँ। जब मैं पिछली बार विधानसभा लड़ी थी 2020 में, मैं 1700 वोटों से हारी, तो मुझे पता चला, ध्यान आया बाद में कि उस दिन शादियों का बड़ा तगड़ा साया था। तो कई लोग तो शालीमार बाग वाले तो वैसे भी डेस्टिनेशन मैरिज वाले ना गए थे, तो 200-250 लोग पता चला डेस्टिनेशन मैरिज में गए थे। मैं कहा तुम्हारी किसी शादी में नहीं आऊंगी मैं, मतलब तुम सबकी तो डेस्टिनेशन मैरिज होगी, यहाँ चुनाव आ रहा। तो भाई इस बात का मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, एक वोट जरूरी है। और क्योंकि इस सभागार में बहनें ज्यादा बैठी हैं, तो ये जिम्मेदारी मैं आपको देती हूँ। अब आपके हाथ में ये सारी बहनों का सम्मान और स्वाभिमान आपके हाथों में है। तो अपना वोट, पड़ोसन का वोट, उसकी भाभी का वोट, उसकी ननंद का वोट, उसकी सास का वोट, सबको चेक कर लेना। इस पूरे वार्ड के सारे वोट डल जाए। और मीना जी गलियां बांट देना, मंडलियों में, कीर्तन मंडली गलियां बांट लेना। एक गली में इस 10 दिन में और कोई काम नहीं करना, जाके उसके यहाँ एक बार चाय पी के आए, और चाय पीते पीते ना वोट तो भी साड़ी नीना है, ही देना है, ठीक है ना? हाँ, तो इसलिए एक वोट को कंफर्म कर लेना। ये लड़ाई नारी शक्ति की है, नारी शक्ति पूरी ताकत के साथ लगेगी, ये कड़ियां आपस में जुड़ेंगी, और जुड़ करके मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अशोक विहार विधानसभा का एक भी काम जो आप सोचते हो कि होना चाहिए रुकेगा नहीं। ये मेरा आपसे बात, चाहे कितना ही
फंड लग जाए। पूरे के पूरे काम आपके होंगे, विकास कार्य भी होंगे और ऐसे सेवक भी मिलेंगे जो आपकी सहेली के नाते, बहन के नाते आपके साथ खड़ी होके समस्याओं का समाधान भी कराए। और सच बता रही हूँ, दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जिनके बारे में मैं तो कल वीडियो देख रही थी कि वो एक लड़की कह रही थी कि मेरे साथ में इस तरह से बदतमीजी करी। सुनिए नहीं सुनिए आप लोगों ने? ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को क्या सपोर्ट करेंगे? कोई नहीं कर सकता। कोई भी इज्जतदार व्यक्ति जो बहन बेटियों की सम्मान में खड़ा है कभी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकता। मुझे सांसद जी कह रहे थे भाई वो दूसरी पार्टी वाले पैसे बहुत खर्च रहे। मैं कहा हमारी वीना बहन तो अपना प्यार लुटा सकती है और दिन रात जनता के साथ, क्षेत्रवासियों के साथ खड़े होकर के मेहनत कर सकती है। बाकी जो षड्यंत्र रचने वाले रचते रहेंगे, पर लोगों का प्यार ही वीना को जिता के लेके जाएगा, इस बात का मुझे विश्वास है। मैं सही हूँ कि नहीं हूँ? पक्की बात। अभी बहनें बोल रही हैं, भाई कह रहे हैं अच्छा इन्हीं से ले लो वोट। भाई ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, भाई तुम्हारे वोट भी चाहिए। आपको भी निवेदन कर रही हूँ मैं कि सब लोग मिलकर के जो जीत का परचम दिल्ली में 27 साल बाद लहराया उसको और बुलंद करें और अपनी इस विधानसभा को मजबूत करें। आपने सांसद के रूप में भाई परवीन जी को मौका दिया है, विधायक के रूप में पूनम को मौका दिया है। अब जो सीट पूनम ने निगम पार्षद के नाते छोड़ी है उस पे वीना को मौका दो और अपने इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाओ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अग्रवाल समाज का, अनिल जी का, पूरी टीम का। आप सबने बहुत सपोर्ट किया है, हमेशा आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को और आदरणीय सभी वरिष्ठ जन यहाँ बैठे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ कि भाई एक आधा भी नाम छूट गया ना तो ये अशोक बिहार वाले मेरी तो मैं जानती हूँ ना, सबको परिवार वाले हैं। अच्छा मैं दिखाई नहीं दिया तुमको? मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकती, चाहे महेंद्र जी हो चाहे सतीश जी हो, सबको मेरा प्रणाम है बहुत बहुत। और आप सारे मिलकर के बस वीना को जिताइए। 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी कमल फूल पे बटन दबाइए और 3 तारीख को जब मैं टीवी पे बैठ कर रिजल्ट देखूं तो सबसे पहली सीट अशोक बिहार की सीट आनी चाहिए। ठीक है, पहली सीट और सबसे ज्यादा वोटों से, सबसे ज्यादा वोटों से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।